नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उस संगठन की राजनीति की जिसके प्रमुख के बयानों के कारण न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष में भी इस बात को लेकर खदबदाहट है। जी हाँ, मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बयानों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने बयानों के माध्यम से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चेतावनी दी है, बल्कि विपक्ष को भी एक तरह का मुद्दा हासिल कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय विभिन्न संरक्षित इमारतों में या यूं कह लिए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान खासकर उत्तर प्रदेश में चल रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को उपचुनाव में सफलता मिली है, तो ये अभियान निरंतर और तेजी पकड़ता जा रहा है। उनके देखा देखी अन्य जो पुरातत्व संरक्षित इमारतें थीं, उनमें भी अब एक तरह से इस तरह की मांग उठने लगी है कि वहाँ भी इस तरह के सर्वे होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या यहाँ को मंदिर थे। कानपुर में तो मेयर प्रमिला पांडे इस समय मुस्लिम बहुल बस्तियों में बंद पड़े मंदिरों को ढूंढती हुई दिखाई दे रही, यानी कि राजनीति एक अलग चल रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन ने उन्हें इस तरह की घटनाओं से चेताया और साफ कहा है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम के विग्रह की स्थापना के बाद अब जगह जगह मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढे जाने चाहिए। एक तरह से उन्होंने अभी जो हालिया बयान आया है, जो अमरावती में दिया गया है, तो उन्होंने भी एक तरह से यहाँ ऐसे हिंदुत्ववादी राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की एक दो घटनाओं कर अगर कोई ये सोचता है कि इससे वो एक धर्म विशेष का नेता बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये उसकी सोच गलत है। एक तरह से ये देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पर भी इस तरह की एक बयान के माध्यम से संकेत देने की कोशिश है कि जिस प्रकार कपड़ों से पहचानने और 80-20 करने और चुनाव में से ही सफलता का मंत्र मानने वालों को ही एक तरह से ये एक चेतावनी भी जारी की है उसके ही मात्र संगठन। कल पहली बार दिल्ली में एक ऐतिहासिक घटना हुई। जब से आरएसएस की स्थापना हुई है, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की समन्वय बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नहीं हुई, लेकिन कल रात दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संघ की हाई लेवल की बैठक हुई, जिसमें संभवतः इन बयानों के बारे में मंथन किया गया, क्योंकि इस बयान के बाद जिस प्रकार धर्माचार्यों ने भी, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, राम भद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख के इस बयान की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे सर्वा हैं
वो किसी संगठन के मालिक तो हो सकते हैं, उसके पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में क्या करना है वो तय करने वाले वो नहीं होते। एक तरह से उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बयान की भी तस्दीक की है कि कोई भी या आरएसएस या नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के सर्वे सर्वर नहीं है, यानी कि उस पर जो असली अधिकार है वो आम लोगों का है या धर्माचार्यों का है। यही रामभद्राचार्य ने कहा। इन सभी बातों को लेकर जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही थी, तो उसको लेकर एक तरह से समन्वय बैठक ही कहेंगे, जिसमें कि संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। इधर अमित शाह के बयान को लेकर भी विभिन्न प्रदेशों में जो आंदोलन चल रहे हैं और विपक्षी दल इस बात को लेकर निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, इस संबंध में भी मेरे सूत्र बताते हैं उसमें गंभीरता से चर्चा की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई और लोकसभा अध्यक्ष तक के एक्सटेंशन पाई नड्डा वो अभी तक अध्यक्ष बने हुए हैं और यह भी पता लगा है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में गंभीरता से विचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का रवैया इस बारे में अड़ियल का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब पार्टी पर सरकार चलाने के लिए पूरी छूट मोदी और शाह को रहे, लेकिन पार्टी के संगठन को लेकर और किन प्रदेशों में किसे मुख्यमंत्री बनाना है, ये चूँकि संगठन का मैटर होता है, तो लिहाजा ये लोग तय न करें। अब देखना ये है कि आखिर इस बैठक से निकलता क्या है। लेकिन बिहार में कल एक उलटफेर हुआ। एनडीए के सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए को अलविदा कह दिया। कल ही नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी रही और इधर पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने के बाद बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। यानी कि ये परिस्थिति ये दिखाती है और स्पष्ट तौर पे जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी उद्धत किया और दलितों पिछड़ों की बात की, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि इस अलगाव के पीछे, हालांकि ये अलगाव तय ही था, क्योंकि जिस प्रकार की आचरण अपने स्वार्थों को हित करने के लिए गुजरात लॉबी करती है और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार पशुपतिनाथ पारस के साथ व्यवहार किया गया, तो उनको निश्चित तौर पर अन्य दलों की ओर या अलग होना ही था, क्योंकि चिराग पासवान को उन्होंने मंत्री बना लिया है और इधर पशुपतिनाथ पारस को
भारतीय जनता पार्टी भाव भी नहीं दे रही। उस पारस को जिस पारस के साथ लेकर गुजरात लॉबी ने उनकी एलजेपी जो पार्टी रामविलास पासवान जी की है उसको दो फाड़ किया, और वही पारस अब मतलब निकल जाने के बाद गुजरात लॉबी या कहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूत साबित है। तो इस मौके पर जहां बिहार में भी करीब एक साल आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी अलविदा कह दिया है और इसका ढाल बनाया है अमित शाह के बयान। कहीं इन्हीं बयानों के आधार पर या आरएसएस प्रमुख के बयान पर अगर जगह जगह इसी प्रकार संगठन के लोग अलग होते रहे, हो सकता है कि अगर मुद्दा बने चिराग पासवान भी अपनी अलग लाइन लें या रामदास आठवले भी साथ छोड़ें और अन्य दलित नेता भी अगर इसी तरह साथ छोड़ते जाएं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही बैसाखियों के जरिए है और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का खांचा खींच रखा है अपने और भारतीय जनता पार्टी के मध्य, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ केंद्र की सरकार रहेगी और न ही हिंदुत्ववादी संगठन फल फूल पाएंगे। तो लिहाजा दिल्ली में ये हुई संघ और भारतीय जनता पार्टी की बैठक निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करने या यूँ कह लीजिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के बयान के आधार पर जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि भले ही रामदास आठवले या अन्य दलित नेता बोल न रहे हों, एनडीए के लोग बोल न रहे हों, लेकिन उन्होंने अमित शाह के बयान को समर्थन भी नहीं किया है। विपक्ष ने जिस प्रकार सदन में इस मुद्दे को लेकर और सड़क पर लेकर इस मुद्दे को लेकर अभियान छेड़ रखा है, एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और न ही वो अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे। इन सभी बातों को लेकर और इधर जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिए हैं उसको लेकर असहज स्थिति बनी है और इधर सरकार पे भी एक तरह से स्थायित्व पर संकट पड़ता दिखाई दे रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि वो नेतृत्व परिवर्तन करे, जैसा कि इन बयानों से कई बार झलका है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मैटर है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इतिहास में आरएसएस के गठन से अभी तक कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में नहीं हुई, ये एक महत्वपूर्ण कारक लगा। इसी को लेकर मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।